लेते क्या रहा दिन भर बाजार का हाल। तो बाजार में सुस्त कारोबार देखने को मिला। बाजार पूरे दिन दायरे में कारोबार बाजार ने किया और आखिर में फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 40 अंक गिरकर 84,234 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19 अंक चढ़कर 25,954 पर बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि निफ्टी बैंक 119 अंक चढ़कर 60,745 पर बंद हुआ। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुस्ती देखने को मिली। आईटी और मार्केट इंफ्रा शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, फार्मा और हॉस्पिटल शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। अब तक ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए रहा बेहद शानदार। तीनों दिन निफ्टी और लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी मिला ले तो हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। यानी कि आज भी हरे निशान में तेजी के साथ निफ्टी बंद होता दिखा और तेजी रही करीबन छोटी सी 18 पॉइंट की। बात यह नहीं कि तेजी कितनी हुई, बात यह है कि बंद हरे निशान में हुए। आज रेंज बेहद छोटी थी। सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। ऊपर में 26,000, नीचे में 25,900। एफआईज और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थे, लेकिन छोटे, वो बाजार को दे रहे थे सपोर्ट। दूसरा, कंपनियों के नतीजे भले बड़ी दिग्गज कंपनियों के ना हो, लेकिन जो आए कल बाजार बंद होने के बाद वो बाजार को पसंद आए। स्पेशली आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों के नतीजे काफ़ी मजबूत लगे बाजार को और उन शेयरों में अच्छी तेजी होती दिखी। तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट पूरा था, लेकिन जिस तरह से आज कॉल राइटिंग होकर रखी है 26,000 के लेवल के आसपास, साइकोलॉजिकली बड़ा लेवल है। 26,000 पार करने में मुश्किल आ रही। कल भी वहीं पहुंचे, रुक गए। आज भी खुलते ही 26,000 छुआ जरूर, लेकिन काम ज़्यादा हुआ नहीं। सो 26,000 एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रुकावट का लेवल है और उसको पार करने में मुश्किल भी आई। लेकिन फॉर ए चेंज आज बैंक निफ्टी ने कल की अपनी हल्की फुल्की नुकसान की भरपाई की और हरे निशान में बंद हुआ। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी रही और सबसे मजे की बात है कि 60,745 6745 ये वो लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। ये अब तक की बैंक निफ्टी के इतिहास की क्लोजिंग के लिहाज से हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। इससे आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी कितना मजबूत है। सेंसेक्स हल्के से लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखिए, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स आधा पॉइंट भी नीचे बंद नहीं हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में सिर्फ 3 पॉइंट की तेजी रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते थे आज पूरा मार्केट बड़ी सुस्ती में रहा, छोटे से दायरे में रहा। बहुत ही ज़्यादा स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आपको देखने को मिला और कमोबेश यही हाल ग्लोबल मार्केट्स का भी है। इतने लंबे समय से उतार चढ़ाव के बाद थोड़े ग्लोबल मार्केट भी शांत होते हुए दिख रहे हैं। करेंसीज, कमोडिटीज़ ये भी थोड़ी सी ठंडी होती हुई नजर आ रही है। हाँ, सोना चांदी जरूर दिन के दौरान फिर से वापस से एक्शन में आते हुए दिखे, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि 3 दिनों की एक तरफा बढ़िया तेजी के बाद सीमित दायरे में कारोबार। बढ़िया बात है कि निफ्टी लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। और आज बाजार के दिन भर की हलचल बता रही है हमारी सहयोगी अनुभूति। बाजार में आज दिन भर एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और आखिर में बंद होते हुए हालांकि बाजार लगभग फ्लैट नोट पर ही बंद होता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक यदि हम नज़र डालें तो आज आईटी स्टॉक्स में फिर गिरावट देखने को मिली, वो नए एआई टूल की खबर पर। और स्टॉक्स में यदि नज़र डालें तो न्यूजन सॉफ्टवेयर लगभग बंद होते हुए 3-3.5%, हेक्सावेयर टेक, टीसीएस और एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक्स भी 2 से 2.5% तक की गिरावट दर्ज करवा चुके थे। निफ्टी के यदि टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो एसबीआई लगभग 3.5% से ज्यादा की बढ़त यहां देखने को मिली। मैक्स हेल्थ केयर में भी 3% से ज्यादा की तेजी आई। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहां पर भी 1.5 से 2% तक की तेजी हमको यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा यदि टॉप लूजर्स पर नजर डालें निफ्टी के तो कोल इंडिया, ये इसमें आज 2% की गिरावट दिखी। इटर्नल, आईटीसी, एक्सिस बैंक ये भी आज गिरे हुए थे। रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स की यदि बात करें जो अपने नतीजों के बाद एक्शन में रहे तो नेफ्रो केयर यहाँ लगभग 7 से 8% की तेजी रही। आयशर मोटर में भी नतीजों के बाद लगभग 6.5% का उछाल देखने को मिला। टोरेंट पावर और अपोलो हॉस्पिटल, टोरेंट पावर जहाँ 4% गिरा, वहीं अपोलो हॉस्पिटल में 4% की तेजी देखने को मिली। अब खबरों वाले स्टॉक्स पर आते हैं तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लगभग 7.5% की तेजी यहाँ देखने को मिली। बीएचईएल में ओएफएस के बाद लगभग 5 से 5.5% की गिरावट आज नजर आई। इसके अलावा वेरोक इंजीनियरिंग, यहाँ पर आईसीसी द्वारा जो इस पे दावा था वो कम कर दिया गया, जिससे चलते ये लगभग 4.5% स्टॉक में उछाल आया। और अवेंटेल में भी ऑर्डर विन के चलते 3.5% की तेजी देखने को मिली। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पर आखिर में नजर डालते हैं तो टॉप गेनर्स में आज शामिल हैं टीवीएस सप्लाई चेन,
लगभग 15% के गेन के साथ। सनसेरा इंजीनियरिंग 7% से ज़्यादा का उछाल यहाँ देखने को मिला। जेके टायर और फोर्स मोटर में भी 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं टॉप लूजर्स में आज हैं सफारी इंडस्ट्रीज, पर्ल ग्लोबल, केपीआर मिल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़। इन सभी स्टॉक में 5 से 8% की गिरावट दर्ज हुई।